नमस्कार साथियों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी 2025 की काउंसलिंग के बारे में। पूरी प्रोसीजर हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी की काउंसलिंग के लिए आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था। रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया होगा। अब आपको चाहिए कि जब भी डेट रिलीज होगी तब आपको चॉइस फिलिंग लेनी है यूनिवर्सिटीज की। तो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर के अंदर। आपको पता है कि आप एग्रीकल्चर और अलाइड जो साइंसेज हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, इन सब के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इस पूरी ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द मोपअप राउंड। देखो, जो काउंसलिंग की प्रोसीजर होगी वो 4 स्टेप्स के अंदर होगी। पहले राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और उसके बाद में लास्ट में होगी मोपअप राउंड काउंसलिंग। मोपअप राउंड काउंसलिंग के अंदर वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने की पहले काउंसलिंग के बारे में अपनी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कॉलेजेस की चॉइस उसमें नहीं की हो पर्टिकुलरली। अब देखो, मॉपअप राउंड के अंदर आपको वही जो एक प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको जमा करवाकर उसके बाद में आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये जो काउंसलिंग होती है ये तभी होती है जब कॉलेजेस के अंदर सीट जो हैं वो वैकेंट बच गई हो, तभी मॉपअप राउंड काउंसलिंग, या फिर उन्हीं सीटों के लिए जो कि वैकेंट बच गई हैं उन्हीं के लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग होती है। फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाइज और सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि वो एग्रीकल्चर के लिए हैं या वो हॉर्टिकल्चर के लिए हैं, और आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाने का, वो एक अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यही सब हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दी गई है कि वो कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे जिनके या तो नेगेटिव में मार्क्स हैं या तो फिर 0 मार्क्स है, वो एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। फिर कुछ चीजें दे रखी हैं कि यहाँ पर 4 राउंड होंगे काउंसलिंग के, उसके बाद में मॉपअप राउंड होगा अगर नीडेड हुआ तो, यानी कि वैकेंट जो सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई तभी होगा। इसके अलावा आईसीआर जो है वो डज नॉट अलॉट द कॉलेज टू द कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आईसीआर जो है वो यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, फिर यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग के बेसिस पे, कास्ट वाइज रैंकिंग के बेसिस पे आपको अपना जो सब कैंपस है उसको भी अलॉट कर सकती है। तो आईसीआर जो है वो कॉलेज अलॉट नहीं करता है बल्कि यूनिवर्सिटीज अलॉट करेगा। उसके बाद की जो पूरी प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा संभाली जाएगी। इसी तरीके से एएमयू जो है यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। मेल कैंडिडेट्स इसमें एएमयू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जो भी नई अपडेट होगी वो हमेशा https://icrcounseling.com जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर आपको अपडेट जो है वो दिखाई देगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी काउंसलिंग रिगार्डिंग, चाहे फिर वो कोई न्यू अपडेट हो, करेक्शन हो, कोई भी नई अपडेट आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द मोपअप अप राउंड। ये बेसिकली लास्ट का जो राउंड होता है जिसमें वैकेंट सीट बच जाएंगी, उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा है ऑनलाइन काउंसलिंग। देखो, पहली बात तो ऑफलाइन काउंसलिंग का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। काउंसलिंग की जो भी प्रोसीजर होगी, चाहे वो फीस एक्सेप्टेंस से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर तक, वो सारा जो है वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 2025-26 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज पेमेंट सी, ये सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन ही की जाएंगी। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आपको लगाने हैं और जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एट द कॉलेज तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके जाने हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है कि ऑनलाइन कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे काउंसलिंग के टाइम पर, और आप जब किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो देखो, सबसे पहला है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि बेसिकली आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसे हम डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में मानते हैं। सेकंड आता है 12th क्लास की मार्कशीट, 10th और 12th क्लास दोनों की मार्कशीट। आपने जिस भी स्कूल
से 12th पास की है वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी मिलेगी, वो चाहिए। उसके अलावा एनटीए के द्वारा जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड का प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया था एनटीए को, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो वो एप्लीकेशन फॉर्म की फोटो चाहिए। रैंक कार्ड जो कि आईसीआर के द्वारा रिलीज किया गया रैंक कार्ड है उसकी फोटो चाहिए। अलॉटमेंट लेटर एलिजिबल स्टूडेंट के लिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है, जिसके लिए जब यूनिवर्सिटी अलॉट होने का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपका लिखा हुआ रहेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद में पासपोर्ट साइज की कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपने एनटीए की वेबसाइट के ऊपर अपलोड की थी फॉर्म भरते समय। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जब 12th क्लास से मार्कशीट और टीसी लेते हैं उसी समय आपको स्कूल के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वही आपको यहाँ पर लेना है। और एक आपका SC ST OBC या जनरल EWS में आप आते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप PWBD कैटेगरी में आते हैं यानी कि फिजिकली वीकेंड या बेंचमार्क एबिलिटी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपके पास उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने PH फिल किया है तो फिर आपके पास में जो है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार रखने हैं जब भी आपकी काउंसलिंग ओपन होगी और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तब। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस के अंदर जो अवेलेबल यूनिवर्सिटीज हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज नंबर ऑफ सीट्स एंड एसेंशियल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की, उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सारे जो कोर्सेज हैं ये गवर्न किए जा रहे हैं। देखो इसका कोड है कोड 01। पहली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। देखो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके 12th क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वही स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 12th में ABC था या PCA था या PCB था तो आप इस यूनिवर्सिटी में एज एन एग्रीकल्चर कोर्स को चूज कर सकते हैं, जिसमें टोटल जो सीटें हैं वो 146 हैं। 73 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, 22 फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स, 11 फॉर ST एंड 40 सीट्स फॉर द OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स। सेकेंड हमारी यूनिवर्सिटी आती है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, जिसमें आपके पास अगर 12th में ये सब्जेक्ट इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन बातों पर इतना फोकस करने की क्या रिक्वायरमेंट है कि 12th के सब्जेक्ट के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे हैं। देखो आप 12th के बाद BSc में एडमिशन पाना चाहते हैं, आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं PCB यानी कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरट वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए केवल वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनके पास 12th में PCB था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर आपके पास ABC है या फिर इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट थे 12th में तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस यूनिवर्सिटी को फिल नहीं कर सकते, आप उसी को कर सकते हैं जिसके 12th में PCB सब्जेक्ट था। तो इसीलिए सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट थे और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकते हैं आपके एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करनी है, एक लिस्ट बना लेनी है, फिर आपको जो चॉइस की प्रेफरेंस है 1 2 3 4 उस तरीके से आपको रैंकिंग करके काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर भागलपुर जो है जिसमें ABC PCB PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगेन ABC का ऑप्शन नहीं है, PCB और PCM वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल वाले में PCA PCB और PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं। चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह हरियाणा वाले में देखो ABC PCA PCB PCM कोई भी अप्लाई कर सकता है। डॉक्टर बारा साहेब स्वांत यूनिवर्सिटी में PCB और PCM वाले, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि वाले में ABC MAB। मतलब कहने का ये है कि आपको ये पूरी लिस्ट जो है ये यहाँ पर दी गई है, आपको ध्यान रखना है आपके 12th के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर में से BSc करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज को चूज करके और उसके बाद में उसकी रैंकिंग लिस्ट बनाएं कि आपको कौन से नंबर पर कौन से रखने हैं। इसी तरीके से IRI का जो आसाम हब है, IRI का जो झारखंड हब है वहां पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। इस तरीके से यहाँ पर सारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के नेम दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस यूनिवर्सिटी में अगेन पीसीबी और पीसीएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी पीसीबी और पीसीएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में भी पीसीबी और पीसीएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक देखने वाली चीज है कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एग्रीकल्चर विषय को ही नहीं चूज किया जा रहा है कि जिसके 12th में एग्रीकल्चर है वो इन यूनिवर्सिटीज को फिलअप कर सकता है। तो ये काफी सोचने का और चिंतन करने का विषय है। ये बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। देखिएगा जिन जिन कॉलेजेस के अंदर हॉर्टिकल्चर मेंशन है, आप हॉर्टिकल्चर से बीएससी कर सकते हैं, उनके नाम अलग से मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। जैसे एग्रीकल्चर का कोड था कोड 1, हॉर्टिकल्चर का कोड है कोड 2। तो आपको यहाँ से यूनिवर्सिटीज के नेम देखने हैं, फिर आपके 12th के सब्जेक्ट को देखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। और इन यूनिवर्सिटीज में इन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोरखेड़ा कोटा जो राजस्थान की हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एबीसी, पीसी और पीसीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल वाले में पीसीए, पीसीबी और पीसीएम। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की तुलना में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से बीएससी कंपैरेटिवली थोड़ी कम यूनिवर्सिटीज के अंदर चलती है। यहाँ से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है फिशरीज साइंस। फिशरी के अंदर आपको अगर बीएससी करनी है तो इसका कोड रहेगा कोड 03। ये यूनिवर्सिटी है। अगेन आपको 12th के स्टूडेंट 12th में कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला हमारा है फॉरेस्ट्री। आपको पता है कि बीएससी में एग्रीकल्चर तो एक मेजर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हम अलाइड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इनके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो है वो बीटेक में भी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में भी बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो यही है कि सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। फॉरेस्ट्री के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर टोटल है। पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज किसमें कितनी जो है मेंशन की गई है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर झांसी जो है उसमें भी इसकी सीट्स हैं एबीसी और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 45 हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी साइंस के लिए, और फिर आता है फूड न्यूट्रिशन, और लास्ट में आता है सेरिकल्चर और नेचुरल फार्मिंग। सेरिकल्चर के लिए ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, इनके अंदर आप सेरिकल्चर से बीएससी कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दी गई हैं और सब्जेक्ट मेंशन किए गए। देखो तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बोला गया है कि अगर आपके 12th में पीसीबी या पीसीएम है तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। फिर हमारा आता है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का कोड है कोड 8, और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप नेचुरल फार्मिंग से बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, इसके अलावा आप एबीएम यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बीटेक और डेयरी टेक्नोलॉजी। ये थी हमारी पूरी लिस्ट। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि हम किस तरीके से अपनी लिस्ट बनाएं, तो उसके लिए सिंपल सी एक क्राइटेरिया मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर किस स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेना है या किस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लेना है। दूसरा, जिसमें भी एडमिशन लेना है उसकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालनी है। आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट थे उस हिसाब से क्या वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेने के लिए तैयार है, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है कि आप कौन कौन सी को चॉइस फीलिंग में रख सकते हैं। उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसके आधार पर आप प्रेफरेंस रख सकते हैं, या फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपकी जो भी डिज़ायरेबल चॉइस फिलिंग के लिए कंडीशंस हैं उनको लगाकर आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद में पर्टिकुलरली आप अपनी पूरी जो चॉइस फिलिंग, कॉलेजेस की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आपको बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी जो है वो आपके कोर्स के लिए मिले और आप बहुत अधिक से अधिक सीखें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपको तुरंत यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।